हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि अरोड़ा व्लॉग्स। तो जैसे ही आप सबको पता ही समर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी दोबारा नहीं आता बच्चों के साथ एंजॉय करने का। तो हमने वही प्लानिंग करी कि हम राजघाट चलते हैं, वहाँ पे बच्चे एंजॉय करेंगे। पार्क है वहाँ पे बहुत बड़ा, और फिश को भी कुछ मतलब आटा खिलाएंगे। तो हम वहीं के लिए निकल गए सुबह 5:30 बजे, क्योंकि जल्दी जाना था, धूप बहुत तेज़ निकल जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। हम लोग 5:30 पौने 6 बजे ही निकल गए थे। तो बस वहीं रास्ते में सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। नींद तो आती है, बट थोड़ा सा लगता है कि चलो एंजॉय भी होता है, कभी कभी करना चाहिए, कभी भी नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो वहीं निकल गए थे। बच्चे ही बहुत इन्जॉय करते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आते हैं। तो बच्चों के साथ फुल ऑन इन्जॉय करना चाहिए। वही हम सुबह सुबह लेकर आए थे सृष्टि को, तो बहुत इन्जॉय कर रही थी, तो उसको भी अच्छा लग रहा था, कि खुश थी बहुत। थोड़ा सा बच्चा चलते हैं कि हाँ थक गई, तो भी वही उनको बहाना चाहिए। तो उसके पापा ने अपने उसके शोल्डर पे बिठा के उसको घुमा रहे थे। तो जब बाहर आके देखो तो लगता है कि काफ़ी लोग उठ के जाते हैं पार्क में। हम लोग तो नहीं इतना जाते। तो वही देखो, मतलब लगता है कि हाँ जाते हैं लोग इतना सुबह सुबह उठ के। तो थोड़ा सा बस उठने में आलस आता है, लेकिन उठ के ऐसे फ्रेश फ्रेश एयर लेनी चाहिए जाके बाहर। तो यही हम यहाँ पे फिश बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो हम घर से थोड़ा सा आटा लेकर आए थे कि फ़िश को खिलाएंगे। तो वही बच्चे एंजॉय कर रहे थे फ़िश के साथ। तो बहुत अच्छा, बहुत व्यू बहुत अच्छा था। तो हम वही देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मतलब जाना चाहिए, आना चाहिए। बट रोज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी टाइम हफ्ते में, वीकली निकालना चाहिए, मंथली कभी कभी निकालना चाहिए टाइम। तो बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, तो ऐसे मतलब इंजॉय हो जाता है एक तरह से। फिर तो बच्चों ने स्कूल खुल जाएंगे, इनके स्कूल जाना, वही पढ़ाई स्टडी, वही सुबह शाम। तो अभी इधर ये बत्तख है, इनको भी अपने हाथ से मतलब खिला रहे थे आटा। इनके मतलब पापा ने तो बिल्कुल ही अपने हाथ में रख के वो चोंच से ले रहे थे। ये सब ऐसे ही कर रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे काफ़ी। देखो कैसे खिला रहे हैं सब, मतलब सही है। तो गाइज मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा। बच्चे ऐसे बड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको अफसोस होगा कि हमने बच्चों के साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करा। इधर ये देवर जी मस्ती कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऐसे बना रहा हूँ, मेरी ऐसी वीडियो बनाओ। तो वो पूरे गाइस थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। लाइफ इतनी बिजी है, पूरे वही डे टू नाइट सब वो अपने शेड्यूल में चलते रहते हैं, वही सर्कल चलता रहता है। तो थोड़ा कुछ ना वीकली कुछ चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में। माना कि ये मंडे टू सैटरडे सबका अपना अपना पर्सनल काम होता है, ऑफिशियल होता है, लेकिन इस तरह से एक ना एक दिन तो ये हफ्ते संडे तो एक निकालना ही चाहिए टाइम, कि फिर ये टाइम दोबारा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं, पार्क की कहीं ना कुछ प्लान बनाते रहना चाहिए। तो अभी हम वही जान अब हम रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो बच्चे भी परेशान हो गए थे। तो इधर हम वेट कर रहे थे बाइक का, क्योंकि वो देवर जी आ रहे थे अभी लेके बाइक में। तो कहते फिर चलते हैं। तो इधर हम डिस्कस कर रहे थे कि अब भूख भी लग रही है, अब घर में जाते ही कुछ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भूख भी बच्चों को लग रही है। तो हम यहाँ पे ये छोले भटूरे खाने आ गए हैं। तो खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी चलता है। तो अभी ये वेट कर रहे हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है, तो अभी वो ला रहे हैं। तो ये हम छोले भटूरे की प्लेट है। तो सृष्टि को नहीं खिलाते, सृष्टि को हम बनाने ही खिलाते, वो बाहर का अवॉइड ही करती है, हम उसको खिलाते भी नहीं है। तो हम घर में आ गए, ये घर पे मस्ती चल रही है। तो फुल ऑन इन्जॉय अच्छा हो गया मॉर्निंग टाइम। लेकिन अब जो मेरा टाइम स्टार्ट होगा वो होएगा सफाई से। तो क्योंकि अब सब तो अब ये हो गया कि अब क्या करें। तो अभी सुबह का टाइम 9 ही बज रहे थे, तो चलो सफाई कर लेते, क्योंकि मेरे पास भी और दिन टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा फ्रिज भी बहुत गंदा हो रहा था, फ्रिज की सफाई कर लेते, क्योंकि अगर जल्दी से ज़्यादा जल्दी टाइम लग जाए, मतलब ज़्यादा टाइम से सफाई ना हो, तो फ्रिज में स्मेल आने लग जाती है। तो ज़्यादा सामान तो मैं रखती नहीं हूँ कि बासी कुछ ताज़ी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी तो आ जाती है किसी न किसी चीज़ की स्मेल। तो वही साफ़ कर, सफाई अभियान तो करना ही चाहिए। तो वो भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है अपने अपने टाइम टू टाइम। अब सुबह बच्चों के टाइम साथ स्पेंड किया, अब ये आके अब अपने लिए जो काम है वो करना है। सब थकावट तो हो जाती है, लेकिन ये कि अगर लेट जाओ फिर उठ के काम करना है, वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अपना है कि कर करा के काम फिर रेस्ट कर लो, तो वो सही है। अब अच्छे से मैंने सारे ड्रॉज निकाल के, इसकी फ्रिज के सारे कप निकाल के उनको अच्छे से साफ़ करा है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये कि सेटिस्फाई हो जाता है कि अच्छे से सफाई हो गई है। तो पूरा चमक गया था फ्रिज एकदम से, तो करना भी चाहिए। तो सब नीचे रेस्ट कर रहे थे, तो मैं कहा चलो अपना तो काम करते हैं, ये तो हमने ही करना है, किसी और के भरोसे तो नहीं रह सकते। और मेरे पास भी यही दिन होता है संडे का ही। तो और दिन तो ऑफिस में आना आना, तो उसमें फिर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती जो एक्स्ट्रा काम होते हैं।
तो अब एक तरफ कपड़े भी थे, तो वो भी मैंने कहा सोचो ये भी कर ही लेते हैं काम, तो मशीन लगा ली थी, तो वही कपड़े भी धो रही थी। ये भी गाइस काम तो हमने ही करना है, तो कर करा के क्यों ना ख़त्म करें, अच्छे से जल्दी जल्दी कर लें, बस वही कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि पूरे घर की दोनों फ्लोर की सफाई करी थी, फिर खाना भी बनाया था, तो फिर तो मैं पूरे अच्छे से पेन हो गया, तो बॉडी पूरी थक गई थी। तो लेकिन मैंने बाद में रेस्ट। तो गाइस यही है कि वो एक औरत को सभी करना पड़ता है, काम तो करना ही है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। अब वही है कि उस मोमेंट को, हर मोमेंट को जीना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ भी इंजॉय करा, लेकिन घर के काम भी करने हैं वो भी किया। तो सब चीज़ें सब मतलब टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है, मतलब सब हैंडल करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही फिर एक औरत ही सब चीज़ हैंडल कर सकती है, घर का काम भी, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, सब चीज़ कवर करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, बट करना भी चाहिए। तो सर ऐसे मैंने अपना दिन स्पेंड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।